मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। सॉरी, कल हम जपा टॉक नहीं कर पाए क्योंकि बैकअप में ही बहुत लंबा समय लगा था व्यास पूजा के उपरांत। सो होप कई भक्त लोग थक गए होंगे, इसलिए कल जपा टॉक नहीं हुआ। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माधुर्य रस के विषय में, या माधुर्य रति भी जिसे कहा जाता है। तो हमने शांत रस के विषय में चर्चा किया, दास्य रस के विषय में चर्चा किए, साख्य वात्सल्य के विषय में भी चर्चा किए। माधुर्य रस जो है ये सबसे टॉप मोस्ट रस है, सभी के ऊपरी है रस। माधुर्य रस का अर्थ है सभी के ऊपरी और सबसे मधुर रस। शांत रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य से भी कहीं गुना मधुर है, इसीलिए उसे माधुर्य कहा गया है। मधु 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 मतलब हनी एंड स्वीटनेस। हनी स्वीट होता है और गाढ़ा भी होता है, तो ये मधुर रस में गाढ़ प्रेम है, इसलिए उसे माधुर्य कहा गया है। तो ये रस में अन्य चार रस जो है वो भी इनमें शामिल है। शांत रस, दास्य, साख्य और वात्सल्य इस रस में इंक्लूड है, बट मधुरता जो है, माधुर्य रस सबसे ऊपरी होने के कारण वो ज्यादा डोमिनेंट है, प्रभावशाली है। और बाकी सब रस जो है थोड़े डाइल्यूट फॉर्म में है। तो यहाँ पे इस रस में या इस रस को प्राप्त करने वाला भक्त जो है, वहां पे कोई पुरुष नहीं है, भगवान अकेले पुरुष है, बाकी सब स्त्री के रूप में है। अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब ब्रत्या। तो जो भी इस रस को प्राप्त करना चाहता है भक्त, सभी को लांग कर, सभी रसों को लांग कर माधुर्य रस में स्थित होना चाहता है, तो उसे स्त्री का रूप धारण करना पड़ेगा। वही भक्त इस माधुर्य रस में भाग ले सकता है या प्रवेश कर सकता है। जैसे हमारे सनातन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, ये सब जो है मंजरी है कृष्ण लीला में या ब्रजधाम में, ये मंजरीज है। बट प्रचार करने के लिए ये मंजरीज पुरुष का रूप धारण कर कर इस पृथ्वी पर आए हैं, हम सभी पतिज्यों का उद्धार करने के लिए। बट उनका एक्चुअली स्वरूप जो है, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी कहो, रघुनाथ दास गोस्वामी कहो, या अन्य जितने भी हमारे गौड़िया संप्रदाय के जो गोस्वामीज है, हाँ, खास करके जो माधुर्य रस का प्रचार करते हैं, वो सब इन शॉर्ट षड गोस्वामीज कहो, ये सब सखियां हैं भगवान के या मंजरीज है। मगर उनका रूप कैसे है?
एक स्त्री का रूप है, सखियों का। तो वहां पे प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद एक्चुअली इसी भाव को प्रचार करने के लिए यहाँ पे आए, और चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं चाहते हैं कि इस भाव का प्रचार हो। कौन सा? माधुर्य भाव का प्रचार हो, द टॉपमोस्ट भाव, सबसे ऊपरी भाव का प्रचार हो। तो प्रभुपाद इसका प्रचार किए, और निश्चित रूप से महामंत्र जप करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करने से प्रत्येक भक्त इस भाव को प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद कहे कि क्या है, कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र जो सिंसियरली जप करता है और उसको इस महामंत्र के प्रति लालसा है, लालसा मतलब डिजायर और ग्रीड, लोभ जो है कि ज्यादा से ज्यादा मैं इस महामंत्र का जप करूं, जिसको लोभ है, और जिसकी इच्छा है, लालसा है कि मैं इस भाव को प्राप्त करूं, तो उसको ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया व्रज प्रेम भक्ति। अगर ब्रज प्रेम भक्ति प्राप्त करना है तो महामंत्र के लिए हमें लालसा और लोभ होना चाहिए, इच्छा और लोभ, लोभी, ग्रीडीनेस, ज्यादा से ज्यादा जप करने के लिए। तो तभी जाके ये व्रज प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये मंत्र जो है गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, तो ये मंत्र जो है गोलोक का प्रेम धन है। और ये प्रेम धन कब प्राप्त होता है? क्योंकि वो हरिनाम संकीर्तन है। तो संकीर्तन अकेले जप कर कर ये प्रेम प्राप्त नहीं होता, संकीर्तन में रहेंगे। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, संकीर्तन के माध्यम से भले आप सब मिलकर कीर्तन करो या सब मिलकर जप करते रहो, तो तभी जाके ये व्रज प्रेम भक्ति प्राप्त होगा। तो इस व्रज प्रेम में या इस माधुर्य रस में जो भगवान की रक्षा करना, ये जो भाव है वो चला जाता है, और ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, एक प्रेम भाव से किसी व्यक्ति का केयर लेना, उनके मन को समझना, कृष्ण के मन को समझना, ये सारे चीज हम में आने लगते हैं कि मैं कैसे भगवान के मन को समझूं, मैं कैसे कृष्ण के मन को समझूं। तो ये एक प्रकार का भाव जागृत होने लगता है। वैसे देखो भगवत गीता जो है ये जनरल है, सभी के लिए उपदेश है, लेकिन जो ये उपदेश को प्राप्त करने के बाद भगवान के करीब जो आना चाहता है उसके लिए भागवतम है। तो भागवतम पढ़ने से भगवान के करीब जाते हैं, और उसके ऊपरी जो है चैतन्य चरितामृत है। तो चैतन्य चरितामृत पढ़ने से भगवान के मन को समझ सकते हैं, भगवान के मन को समझ सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं राधा रानी है, और इस भाव को देने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, राधा रानी का भाव धारण करके। तो इस माधुर्य रस में
और दो भाव है जिसे कहा गया है स्वकीय भाव और परकीय भाव। स्वकीय भाव और परकीय भाव। स्वकीय भाव मतलब भगवान के पटरानियां, जैसे रुक्मिणी है, सत्यभामा है, जामवती है और अन्य सारे पत्नियां जो है भगवान के, ये स्वकीय भाव मतलब अपने पत्नियां, भगवान के पत्नियां, सॉरी भगवान के पत्नियां, मतलब स्व मतलब भगवान के पत्नियां, स्वकीय भाव। परकीय भाव मतलब यहाँ पे प्रेमिकाएं हैं सब भगवान के, शादी किसी और से किए होंगे लेकिन भगवान से प्रेम करते हैं। वैसा देखा जाए तो गोपियां भी जो है भगवान से ही शादी किए हैं, लेकिन भगवान के अलग अलग स्वरूप जो है उनसे ब्याह किए हैं, लेकिन है भगवान ही, लेकिन गोप सखाओं के रूप में वो प्रकट होकर गोपियों से ब्याह किया। ये ब्रह्म विमोह लीला में हम समझ सकते हैं और कई बार समझाया भी गया है। तो परकीय भाव के रस का अनुभव करने के लिए भगवान ने अपने को अन्य गोप सखाओं के रूप में विस्तार कर गोपियों से ब्याह किया, और गोपियों से ब्याह कर स्वयं कृष्ण जो है उस रस को, परकीय रस का अनुभव किया, परकीय रस को प्राप्त किया। मतलब परकीय रस अन्य मतलब जिसे सखियां कहा जाता है, अष्ट सखियां कहो, मंजरीस कहो या अन्य गोपी कहो, तो उनके साथ माधुर्य रस का आस्वादन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और सभी सखियों में से सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। सभी सखियों में से, सारे सखियों में से 8 सखियां श्रेष्ठ है, और 8 सखियों में से श्रेष्ठ जो है वो श्रीमती राधा रानी है। तो ये गोपी भाव जो है, यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परः। तो ये गोपी भाव में गोपियां जो है इस भाव को, इस पराकाष्ठा को प्राप्त करती है कि भगवान हमें पसंद करे या ना पसंद करे, या हमें गले लगाए, आलिंगन करे या ना करे, फिर भी वो हमारे प्राणनाथ है। भगवान की इतना केयर लेती है क्योंकि ब्रज में भगवान कृष्ण जो है नंगे पैर चलते हैं। तो गोपियां ये सोचने लगती है कि हमारे कृष्ण नंगे पैर चल रहे हैं, उनके पैर में कांटा चुभ जाएगा या कोई पत्थर लग जाएगा, ठेस लग जाएगा। इसलिए गोपियां कई बार प्रयास करती है कि लेट जाती है रास्ते पे, ताकि कृष्ण हमारे शरीर पर पैर रखकर चले। इतना केयर करती है गोपियां भगवान की। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है, और इन सब में श्रीमती राधा रानी सबसे ऊपरी है। तो ये राधा रानी का भी एक जो अद्वितीय प्रेम जो है, एक लीला, सुंदर लीला दर्शाता है। तो एक बार सारे सखियां जो है और मंजरीज श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का श्रृंगार कर उनको रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठा देते हैं। और कई सखियां उनकी आरती करने लगते हैं, कुछ सखियां उनके खाने के लिए तैयारी करने लगते हैं, मिठाई कहो या अन्य व्यंजन कहो। कुछ सखियां उनको चामर और पंखा डुलाते रहते हैं, कुछ सखियां अन्य वाद्य बजा रहे हैं, कुछ सखियां गा रही है, कुछ सखियां नाच रही है। तो कृष्ण राधा रानी के श्रृंगार से इतना प्रभावित हो जाते हैं, उनके हृदय में राधा रानी के लिए इतना प्रेम आ जाता है,
तो राधा रानी का हाथ पकड़कर अपने हाथ पर रखकर राधा रानी को देखने लगते हैं, आंखों में आंखें डालकर देखने लगते हैं। और जैसे ही देखने लग गए तो उनका प्रेम इतना बढ़ गया कि राधा रानी का भाव स्वयं प्राप्त किए कृष्ण। राधा रानी के अंदर का जो भाव है कृष्ण के लिए वो स्वयं प्राप्त किए, और देखते ही देखते ही कृष्ण राधा रानी बन गए। पहले तो उनके ऊपर प्रेम आया और देखने लगे उनके श्रृंगार को, उनके मुखड़े को, उनके सौंदर्य को, तो इतना प्रेम आया, इतना गाढ़ प्रेम हुआ कि राधा रानी के हृदय के अंदर का भाव जो है वो कृष्ण में आया। और देखते ही देखते कृष्ण स्वयं राधा रानी बन गए। और वहां पे कृष्ण की अनुपस्थिति, मतलब अभी वहां सामने राधा रानी है और स्वयं भी राधा रानी बने, और कृष्ण न होने के कारण कृष्ण 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 बोलकर चिल्लाते चिल्लाते उस जगह से निकलकर वन वन भटकने लगे कृष्ण को ढूंढने के लिए। और राधा रानी कृष्ण के इस प्रेम को देखती है कि कितना कृष्ण मुझको प्रेम करते हैं, और इस प्रेम के कारण राधा रानी में जो है कृष्ण का भाव आ जाता है, और देखते ही देखते राधा रानी कृष्ण बन जाती है और रोने लगती है, बहुत बहुत रोने लगती है, अफाड़ उनके आंखों में से आंसू आने लगते हैं। और ये राधा रानी की ये परिस्थिति, ये अवस्था देखा नहीं जाता अन्य सखियों को, इसलिए सखियां कृष्ण को ढूंढने के लिए वन वन भटकती है, वन वन भटकती है, किसी तरह से कृष्ण को लेके आए सामने, जो कृष्ण राधा रानी का स्वरूप धारण करके कृष्ण को ढूंढने के लिए निकले थे। तो ये अद्वितीय भाव सिर्फ राधा रानी में ही है और किसी में नहीं, इतना प्रेम कृष्ण के लिए। तो ये साधारण जीव इस भाव को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन हमारे आचार्य जो है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हमें यहाँ तक की शिक्षा देते हैं कि हम सखियां और राधा रानी का तो पोजीशन कभी नहीं ले सकते, लेकिन उनके अंडर में हम रहकर सेवा कर सकते हैं माधुर्य भाव को प्राप्त करने के बाद, एक मंजरी बनकर। और प्रभुपाद इसी भाव की शिक्षा, ये सारे आचार्यों के शिक्षा हमें देते हैं। और इस भाव को प्राप्त करने के लिए महामंत्र के प्रति जो है सबसे प्रथम हमारा आकर्षण जो है महामंत्र के प्रति होना चाहिए, क्योंकि यही मंत्र हमको इस उच्च भाव तक पहुंचा सकता है। और उसका क्या है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस भाव को? एक तो लालसा, हमारी इच्छा होनी चाहिए, और दूसरा महामंत्र प्रति लोभ होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जप करने की लोभ, ग्रीडीनेस होना चाहिए। क्योंकि महामंत्र में स्वयं राधा कृष्ण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मतलब कृष्ण, सॉरी, हरे मतलब राधा रानी, और कृष्ण मतलब कृष्ण, और राम मतलब राधा रानी को रमण, राधा रानी को रमाने वाले जो है उसे राम कहा गया है। तो लीलाएं जो है इसमें इसमें भाव आता है, समझ गया? राधा कृष्ण तो है ही, लेकिन राम का अर्थ है रमण, राधा को रमण करने वाले, राधा को आनंद देने वाले, या एक दूसरे को आनंद देने वाले, या एक दूसरे को आनंद देने के लिए जीने वाले, ये भाव। तो ये माधुर्य भाव जो है इस महामंत्र के माध्यम से हम प्राप्त, अन्य कोई मंत्र से इसको प्राप्त नहीं कर सकते।
उच्च कोटि, इस उच्च कोटि भाव को इसी मंत्र से हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो भी कैसा, एक लालसा, मतलब इच्छा होनी चाहिए हमारे हृदय में। और दूसरा, महामंत्र के प्रति अफाट गाढ़ प्रेम आकर्षण होना चाहिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जप कर सकूं। ये शिक्षाएं हमें अपने आचार्य देते हैं। जिसको महामंत्र के प्रति आकर्षण हुआ और वो अपने जीवन में इसके अलावा और कोई कार्य नहीं करता है, जप के अलावा, या मतलब जप सदैव महामंत्र में रमा रहता है, उसमें लीन हो जाता है, हाँ, उसका मन उसी में रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा भक्त जो है, माधुर्य रस को प्राप्त करता है। तो हम जब तक राधा रानी की सेवा, सखियों की, मतलब अष्ट सखियों की सेवा या मंजरीज की सेवा, जो हमारे आचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं, हाँ, जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें ये भाव नहीं प्राप्त होगा, या महामंत्र के प्रति आकर्षण प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? माधुर्य रति की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।